फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है आर्टिकल 280 के अंदर। अब ये पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है फाइनेंस कमीशन का। फाइनेंस कमीशन कौन बनाता है? प्रेसिडेंट खुद बनाते हैं हर 5 साल बाद। और इसमें टोटल 5 मेंबर्स होते हैं, एक चेयरमैन और बाकी 4 अदर मेंबर्स। अब हर 5 ईयर्स बाद बनाते हैं, 5 मेंबर्स होते हैं। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? जो चेयरमैन है वो तो ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसको पब्लिक अफेयर्स की नॉलेज हो, और जो 4 अदर मेंबर्स हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन है या तो हाई कोर्ट के जज की जितनी क्वालिफ़िकेशंस हो, या हाई कोर्ट के जज रह चुके हों, या अच्छी नॉलेज हो फाइनेंस की, और या अच्छी नॉलेज हो इकॉनमी की। अब ये सारी है क्वालिफ़िकेशंस, बेसिकली इनकी क्वालिफ़िकेशन फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951 में मेंशन है। अब इनका काम क्या होता है? बेसिकली ये क्या करते हैं, रेकमेंड करते हैं सरकार को कि जितना भी सेंटर ने पैसा इकट्ठा करा है टैक्स के थ्रू या बाकी रिसोर्सेज के थ्रू, उस पैसे को स्टेट्स और सेंटर में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसको वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। बेसिकली सेंटर के पास भी टैक्स कलेक्ट करने की पावर होती है और स्टेट के पास भी, पर जो सेंटर का जो टैक्स कलेक्ट करने का ब्रैकेट है वो बहुत बड़ा है। मतलब सेंटर के पास रेवेन्यू जनरेटिंग रिसोर्सेज और पावर ज़्यादा हैं, और स्टेट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है। जैसे हेल्थ एंड सैनिटेशन है, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो स्टेट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है कंपेयर टू जितना उनको पैसा आता है टैक्स से। तो अब स्टेट्स को पैसे की ज़रूरत है, तो ये फाइनेंस कमीशन क्या करती है, रेकमेंड करती है कि जो सेंटर ने टैक्स से पैसा इकट्ठा करा है, क्योंकि वो पैसा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्टेट, तो उस पैसे को किस तरह डिवाइड करना है स्टेट्स और सेंटर के बीच में। जैसे जो 15th का फाइनेंशियल कमीशन है उसने कहा था कि अगर 100% 100 रुपीज़ है, लेट सपोज जो सेंटर इकट्ठा कर रहा है, तो उसमें 59 रुपीज़ तो सेंटर रखेगा, 49 रुपीज़ जाएंगे 41 स्टेट्स के पास। अब इसको कहते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरह से इस 41 रुपीज़ में हर स्टेट को कितने रुपीज़ मिलेंगे उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके साथ साथ ये कमीशन ये भी रेकमेंड करती है कि कुछ स्टेट्स हैं जिनको फाइनेंशियल असिस्टेंट पैसे की ज़रूरत है, उनको किस तरह से ग्रांट्स और कितनी ग्रांट देनी है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से, जो आर्टिकल 275 के फर्स्ट क्लॉज में आता है। और सजेस्ट करती है कि स्टेट अपना फाइनेंस है वो किस तरह बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्टेट के पास अगर फाइनेंशियल रिसोर्सेज होंगे तभी स्टेट आगे ग्रो करेगा, और स्टेट ही है वो मनी एलोकेट करता है, फंड्स एलोकेट करता है लोकल गवर्नमेंट को, तो तभी लोकल गवर्नमेंट भी ग्रो करेंगी। अब ये जितनी भी रिकमेंडेशन है ये प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं, फिर प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में वो प्रेजेंट करते हैं। अब जितनी रिकमेंडेशन ये एडवाइजरी हैं, बाइंडिंग नहीं है, मतलब सरकार के ऊपर कोई दबाव नहीं है कि इनको मानना ही मानना है, सिर्फ एडवाइजरी ही है। अब जो रीसेंट फाइनेंस कमीशन है वो है 16th फाइनेंस कमीशन, जिसके चेयरमैन है डॉक्टर अरविंद पनागरिया। इसके पहले जो 15th का फाइनेंस कमीशन है